किसानों का मसीहा बनकर संत रामपाल जी आया है। महाराज श्री के पावन श्री चरणों में सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और दिल की गहराई से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन। जोरदार ताली बजाओ महाराज जी के लिए। बंदी छोड़ भगवान की जय हो। महाराज श्री का डंका पूरे हिंदुस्तान में जब बजता है और महाराज श्री ने जो कोरोना काल की बात हो, बाढ़ की बात हो, लोगों को धर्म से जोड़ने की बात हो, लोगों को भयमुक्त करने की बात हो, महाराज श्री ने जो बीड़ा उठाया है उसकी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। मैं तो महाराज श्री पूरे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से आपको मान सम्मान की पगड़ी भेंट करता हूं। आपके आने से मेरा हौसला बुलंद हुआ। गुरु जी बहुत दिनों से तमन्ना थी आपके दर्शन की, आपके दीदार के लिए, और आज बड़ा सौभाग्य मिला गुरुदेव, आपके दर्शन हुए। और मैं तो कहूंगा आपने श्री चरणों से जोड़ के हमें भी अपने साथ जोड़ लो गुरु जी, हम भी तर जाएंगे। हमारे साथ जुड़ो, हम जुड़ गए महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। हम आपके चरणों में सदैव, आपके चरणों में, जब तक शरीर में एक एक सांस है जीवन के, तब तक आपके श्री चरणों में रहना चाहते हैं। जनता की सेवा कराएंगे और भारत को सोने की चिड़िया बनावाएंगे। महाराज जी मैं बहुत संतों से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत संत तो पैसे की आड़ में रहते हैं कि किसी के पास कोई 1 करोड़ का मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है, लेकिन दानवीर संत अगर देखा है तो मैंने संत रामपाल जी के रूप में देखा है। मैंने ऐसा दानवीर संत आज तक अपने जीवन में मैंने आज तक नहीं देखा। हम जगत सेठ कबीर जी के भिखारी हैं, वो हमारा भगवान है और उसकी शरण में जो आ जाता है उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और उन्होंने कहा कि संत नहीं होता जो मांगे किसी से, जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर पर अज्ञानी और योगी योग सबको, जिसका जो मांगना पीवा पाए, नट पेरना कंदर सासी मांगे तो बटियारे, अर्जुन की सुर्ती लगी कबीर में, ओरा न देव उधारे। आपने इतना सम्मान दे दिया, मेरे को तो अपने चरणों से जोड़ के। मैं बहुत संतों में जा लिया, मैं 30 सालों से संतों में, लेकिन मैंने आप जैसा संत नहीं देखा महाराज जी। लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का विरोध करे, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का सबसे पहले सम्मान करूं, उसके बाद आगे पढ़ाई पढ़ाता हूँ। 3 स्टेप में आपको फुल प्रेस कर देंगे। मैं तो महाराज जी 16 साल से लगा था, 16 साल से राजनीति में रहा। मैं कांग्रेस का, मैं प्रदेश का प्रवक्ता रहा, बड़े बड़े मुख्यमंत्री मन संभाले, लेकिन मेरा गुरुदेव जो आपके अंदर, मैं संतों से, शंकराचार्यों से जुड़ा, लेकिन जो मैंने आपकी आत्मीयता देखी, जो आपके चर्चे सुने, जो संगत आपके बारे में व्याख्या करती है वो महाराज जी। और अब तो इस बाढ़ वाले मामले में सारे देश ने देखा महाराज जी, सारे देश प्रत्यक्ष रूप में, किसी को कहने की जरूरत नहीं। ये तो संतों के ऊपर तो हमेशा कष्ट आए हैं, पूरे संतों के ऊपर कष्ट आए हैं, लेकिन ये भगवान भी परीक्षा लेते हैं, संतों की खूब परीक्षा लेते हैं। और आज तक इतिहास है कितने संतों के बारे में जो भगवान से जुड़े हुए संत हैं, जो सच्चे मार्ग पे दिखाते हैं, उनके ऊपर हमेशा कष्ट आए हैं और ये कष्ट भी तर जाएंगे। आज पास हो जाता है ना, तो सदा मौज करता है, पास हो गए, सेवा कराए जगत की करेंगे महाराज जी। मैं तो 1-1, 2-2 लाख आदमी में बोलता था, लेकिन महाराज जी जो आपके अंदर मैंने वो देखी ना महाराज जी, उसका मैं दिल की गहराइयों से महाराज जी बार बार आपको वंदन करता हूँ, बार बार कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए महाराज जी, हमने तो आपने सिर पे हाथ रख दिया तो जुड़ गया मैं अपने आप। हमारा मनोबल बढ़ेगा और जुड़ूंगा महाराज जी। मैं जो मुझे को सेवा दोगे मेरे को तो अपने चरणों से जोड़ के रखो। एक तो राजनीति नहीं करनी, नहीं राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे, राजनीति से कुछ बिल्कुल धर्म नीति से करेंगे, धर्म नीति से जी, जनता का उद्धार करेंगे धर्म नीति से। जी जी जी। देखो राजनीति का मूल मंत्र है डिवाइड एंड रूल जी, और उसकी सफलता का, और हम है धर्म नीति। धर्म नीति का सफलता का मूल मंत्र है एक करो और मजदूरी करो, सेवा करो उनकी जी। हम सेवा करते हैं और सबको एक करते हैं, हमारा यो मूल मंत्र, हम सफल हो गए जी। आगे भी होंगे। मैं तो कई संत, कई बार कई जहाँ चर्चा चल जाती है वो ऐसी बातें करते, मैं ऐसा संत मैंने नहीं देखा। संतों की दुनिया के भर के पास धन के अंबार बड़े पड़े हैं, कौन सा ऐसा दानी संत है? कई आदमी अपने आप को पॉपुलर करने के लिए महाराज जी आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि महाराज जी क्रिटिसाइज करेंगे तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। संत रामपाल जी को चैलेंज किया है, ललकारा है। मैं तो कल राजेश दुग्गल से कह रहा था, राजेश दुग्गल जी मेरे मामा जी के जूनियर थे, डीके भारद्वाज जी आई जी, तो उनके जूनियर थे राजेश दुग्गल जी, सुनीता बहन जी आए भी होंगे कल, आए भी होंगे। तो मैं महाराज जी उनसे भी कह रहा था, भाई ऐसा दानवीर संत है जो धर्म से जोड़ने वाला, लोगों के कष्टों को हरण करने वाला अगर संसार में कोई है तो महाराज श्री के रूप में, संत रामपाल जी महाराज श्री के रूप में।
बहुत बड़ा। मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ। आपने तो इतनी व्याख्या कर दी, इतनी है नहीं हमारे नहीं, सच्चाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है महाराज जी। जितनी आपके बारे में तो 24 घंटे अगर दिन रात भी आपके बारे में स्तुति गान करे वो भी कम है। जो आपने अलग जगाई लोगों में। अब हजारों लाखों लोग हैं महाराज जी जो सड़कों पे हैं, वो जो लोगों में जोश है, उमंग है कि भगवान के दर्शन करके आएंगे, संत के दर्शन करके आएंगे। यही कबीर भगवान की लीला का प्रताप तो है जी। अब सुनो मेरा इतिहास। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण जी, 45 दादरी के, हाँ ब्राह्मण। उस ब्राह्मण की 14 उम्र, उसका दिया आशीर्वाद है। तेरे बराबर संत नहीं होगा धरती में। संत का वचन प्रचार नहीं करता, तो उसकी दया कृपा से चल रहे थे। हमारे भगवान कबीर साहब मेरे गुरु जी ब्राह्मण है। अब मैं जाट देख, भारत तालमेल देखो। आप जुड़ गए हमारे साथ। नहीं जुड़े, मैं तो आपके चरणों में जुड़ गया जी। मैं तो आज इस बात के सौगंध दिखाता हूँ। आज मंजी से आप खड़े हो गए। सारे ब्राह्मण समाज को हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेंगे महाराज जी। अपने बनाए भगत थे ब्राह्मण, तो ऐसे ही पहले भगवान की चाह ढूंढ रहे थे। अब हम भगवान खोज लाए, इसका फायदा उठा के देखो। सब क्या आएगा, सुख में गरीब, शरीर में सुख, घर में सुख और हर तरह से बरकत। आपने सेवा करी है और आगे भी कराएंगे। हाँ बिल्कुल, जब तक सांस रहेंगे। मजदूर किसान में तो क्यों नहीं हो, मजदूर किसान कोई जाति विशेष नहीं है, सबकी बिरादरी से, सबके बिरादरी हम सबके साथ लेकर चलते हैं। बस मैं हो गया मैं तो जी आपका। कहते ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, इसने भगवान पहचान दिया ब्राह्मण है ना, तो नकल दिया सारा। आपने पहचान क्या है जी? आप पहचान दिया तो अपने श्री चरणों दूर ना करें, आपकी चरणों में यह विनती है। जब साथ नहीं शरीर में सांस है ना जी, इतने के अंतिम क्षण है जितने अपने और फिर आगे तो आप ले जाओगे जी। हमने कुछ आगे टेंशन ना लो, मेरा काम है। इनकी भी जी आपका जी, आगे की आपकी। आज तक तो आपने समझोगे जी। मेरे हमारे से जुड़ने के बाद फिर हमारा काम है, बस आपका है जी। जैसे हॉस्पिटल में आ जाए मरीज जी, डॉक्टर का काम है। बिल्कुल ठीक है, मरीज की नहीं चलेगी गलती और रिपोर्टिंग साथ अपने श्री चरणों से जोड़ गए। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ में मेहमान आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पर जो 3 दिवसीय महाअनुष्ठान चल रहा है विश्व शांति और आपसी भाईचारे के लिए, तो उसमें ये आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे, इनके विचार लेंगे और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, इनके क्या विचार हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, और संत रामपाल जी महाराज जी जो विश्व शांति के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। क्या नाम है जी? कृपया हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय दीजिए। अनिल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ब्राह्मण सुरक्षा फोर्स पानीपत से। तो क्या आप धनाना धाम में आज पहली बार आए हैं? बिल्कुल, मैं आज पहली बार आया हूँ। मैंने महाराज श्री के बारे में बड़ा सुना, बहुत लंबे समय से मैं महाराज श्री की गतिविधियां देखता था कि महाराज श्री का ये धाम, चाहे धनाना धाम की बात हो या महाराज श्री के करुंथा धाम की, बहुत सारे महाराज जी के जहाँ जहाँ देश में विदेश में धाम है, उनके बारे में मैं चर्चाएं सुनता रहता था। तो आज आप आए, आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ के सेवादारों का व्यवहार, और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला? देखिए, अद्भुत दिव्य यहाँ महाराज श्री के गुरुदेव के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से महाराज श्री को हमने मान सम्मान की पगड़ी भेंट की, और महाराज श्री के पावन श्री चरणों में एक निवेदन, एक अर्चना, एक वंदना, एक अरदास की कि महाराज श्री आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में जो अब बाढ़ पीड़ित का मामला चला, आपने देखा कि सरकारें फेल हो गई, सरकारों के पास ना साधन थे, ना धन था, ना साधन थे। और उस दुखद घटना में, दुखद परिस्थितियों में महाराज श्री आगे आए और सरकारों को भी चैलेंज कर दिया कि सेवा अगर तन से, मन से, धन से अगर सेवा करने का मन हो तो वो करना निश्चित है, और महाराज श्री ने करके दिखा दिया। मैंने हजारों ऐसे व्यक्तियों को देखा, सुना, जिन्होंने महाराज श्री, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं था, कोई 1 एकड़ का मालिक था, कोई 2 एकड़ का मालिक था, कोई मजदूरी करता था, और आज महाराज श्री ने उन सब के यहाँ, चाहे मोटर पंप की बात हो, किसान में जो खेतीबाड़ी में जो जो सुविधाएं लगती हैं, चाहिए, वो महाराज श्री ने सभी पूरी की और उनके चेहरे पर दोबारा खुशी लौटाई। तो ऐसे में महाराज श्री के, ऐसे सदगुरुदेव के पावन चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपकी मुलाकात हुई थी संत रामपाल जी महाराज से, कैसे कोली भर के संत रामपाल जी महाराज मिल रहे थे? हाँ, आज क्या आपने ऐसे आपके जीवन काल में कोई ऐसा संत देखा क्या ऐसे
कोली भर के मिलता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही पत्रकार महोदय आपने आज, कि ऐसा अद्भुत और दिव्य आज दृष्टांत जिसके आज लाखों लोग अभी इस वीडियो को देखेंगे कि इतना बड़ा संत, तत्वदर्शी, पूर्ण गुरु, जिन्होंने मेरे हृदय से लगाया और कहा जैसे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आज एक और बात बताऊं मैं आप मीडिया के माध्यम से, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो वैसे ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव स्वयं ब्राह्मण है, तो मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, मेरे गुरु ब्राह्मण है। और ऐसा अद्भुत और दिव्य अलौकिक दर्शन क्षण जीवन में कभी कभी देखने को मिलता है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी मदद की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इतने लाखों कथावाचक हैं जो एक एक कथा के नाम पे भी लाखों रुपए लेते हैं, और इतने धनाढ्य लोग हैं जो अरबों रुपए छोड़ के मर जाते हैं, तो वो ऐसी जो घड़ी में आगे नहीं आए जन कल्याण के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए। क्या लगता है कहीं न कहीं बाकियों में दया भावना और नियत की कमी है? देखिए, जहां तक नियत की बात है तो मैं तो एक बात मानता हूं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का गुरुदेव पर पूरा आशीर्वाद है, और उन्हीं के दिशा निर्देश और आशीर्वाद की प्रेरणा से महाराज श्री ने जो ये बीड़ा उठाया सेवा भाव का, आज मैं देखता हूं कि महाराज श्री ने, अब देखिए या 3 दिन का या भंडारे का अनुष्ठान चल रहा है, बड़ा दिव्य, लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई भंडारा कर रहा है। मैंने पूरा यहाँ के आश्रम के सभी ट्रस्टियों ने, सेवादारों ने मुझे घुमाया, पूरे आश्रम में निरीक्षण करवाया। कोई जल सेवा में अपना समय व्यतीत कर रहा है, कोई भजन गुणगान कर रहा है, कोई चाय की सेवा दे रहा है, कोई भंडारे की सेवा दे रहे। तो ये अद्भुत दृश्य है और व्यवस्था इतनी गजब की सुचारू रूप से कर रहे हैं कि मैं महाराज श्री को मीडिया के माध्यम से बारंबार कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अगर बात की जाए विश्व शांति की, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज रूपी दानव है उसका खात्मा कर रहे हैं, नशे को जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं, और अनेक जो बुराइयां हैं, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अपने अनुयायियों से उनको पूर्ण जिंदगी से खत्म कर रहे हैं। तो क्या विश्व शांति में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान पाते हैं आप? बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि महाराज श्री चोरी की बात हो या कोई भी घनन्य अपराध की बात हो या कोई गुंडागर्दी की बात हो, नशाखोरी की बात हो या कोई भी ऐसी बात हो, तो महाराज श्री ने जहां धर्म के क्षेत्र में अपना डंका बजाया और वहीं महाराज श्री ने लोगों को भक्ति भाव से जोड़ा, सामाजिक कार्यों से जोड़ा, धर्म से जोड़ा। और महाराज श्री ने सबसे बड़ा उद्देश्य, महाराज श्री जो गरीब लड़कियां जो जिनके माँ बाप ऐसा शादी नहीं कर सकते, तो महाराज श्री ने दहेज के रूप में, जो दहेज का नाग रूपी, सांप रूपी डंकर जो लोग मारते हैं, उसके विरुद्ध महाराज जी ने जो मुहिम छेड़ी, उसके लिए भी ब्राह्मण समाज उनको कोटि कोटि वंदन करता है। तो अगर आखिरी में हम बात करें कि दृष्टिकोण की, एक विचारधारा की, संत रामपाल जी महाराज जी की अगर विचारधारा को अपनाना चाहिए, क्या दर्शक जो आपको देख रहे हैं, क्या उनको अपनाना चाहिए अगर सुखी रहना है, अगर समाज में शांति कायम रखनी है? तो देखिए, मैं बहुत सारे संतों में जाता हूँ, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो या पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश की बात हो, बहुत बड़े बड़े संतों के पास आना जाना रहता है, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन रामपाल जी महाराज जी जो बिना लालच, बिना स्वार्थ जो जनता की सेवा कर रहे हो, जनता को नया रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान से प्राप्ति का रास्ता दिखा रहे हैं, धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं, उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आखिर में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये बात कहूंगा कि ऐसे सच्चे गुरु के दर्शन भी करने चाहिए और ऐसे सच्चे गुरु के सानिध्य में जुड़ना चाहिए, जो हमें परमात्मा का रास्ता दिखाता है, परमात्मा की शरण दिलाता है, हमें जीवन मरण के कष्ट से दूर करता है। तो हमें ऐसे संत महाराज श्री के पावन श्री चरणों में हमेशा अपना जीवन ऐसा व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सत साहिब।